नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं बात करूंगा लंबाई को लेकर कि हम लंबाई कैसे बढ़ाएं, लंबाई इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं, किस उम्र तक लंबाई बढ़ती है। लंबाई बढ़ने का सीधा कारण है हमारे बोन्स से। जैसे हमारे बोन्स की ग्रोथ अच्छी होगी, हमारी हड्डियों की ग्रोथ अच्छी होगी, तो मुख्यतः हमारी लंबाई भी अच्छी होगी। दूसरी चीज है, ये चीज हमारे माता पिता से भी मिलती है। अगर हमारे माता पिता की लंबाई अच्छी है, उनके जीन्स और हार्मोन्स अच्छे हैं, और ये हार्मोन्स और जीन्स पे ही डिपेंड करती है कि आपकी लंबाई और आपकी शरीर की ग्रोथ कितनी होगी। तो अगर आपके माता पिता के हार्मोन्स और जीन्स अच्छे हैं, उनकी लंबाई अच्छी है, तो मुख्यतः आपकी लंबाई भी अच्छी होगी। अब हम जानते हैं साइंटिफिक तरीका की लंबाई कैसे बढ़ती है और ये कैसे रुकती है। ये जो बढ़ने और रुकने का कारण होता है, इसके पीछे जो मेन रीजन होता है वो होता है आपके एक ग्रोथ प्लेट होती है। उस ग्रोथ प्लेट को हम बोलते हैं एपिफिशियल प्लेट। ये एपिफिशियल प्लेट जैसे हमारे हड्डियों का जो निर्माण होता है, जो प्रोग्रेस होती है बढ़ने की, वो अगर पूरी हो जाती है, वो भी एक उम्र होती है। वो जेंट्स में अलग होती है और लेडीज में अलग होती है। जेंट्स में वो उम्र 18 से 21 वर्ष तक हो सकती है, और यही उम्र लेडीज में आपके 16 से 19 वर्ष तक 19 वर्ष तक हो सकती है। तो अब हम जानेंगे कि बोन्स में और लंबाई के बीच क्या रिलेटेड है। जैसे बोन्स का निर्माण होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। इस बोन्स का निर्माण यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म हो रहा है, या यूं समझे यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो जोड़ है, यहाँ पे जो जोड़ है, यहाँ पे एक एपिफिशियल प्लेट होती है, जिसे हम सीधा बोल दे तो लेंथ ग्रोथ प्लेट भी बोल सकते हैं। वो एपिफिशियल प्लेट जैसे हमारी उम्र होती है, हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और हमारे जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो बोलते हैं, जैसे हमारी युवावस्था होती है, उनके बढ़ने के कारण हमारी जो प्लेट होती है, ग्रोथ प्लेट, एपिफिशियल प्लेट, वो उसका निर्माण कम हो जाता है और उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, और वो एपिफिशियल प्लेट कार्टिलेज के रूप में डेवलप हो जाती है और हड्डी में सम्मिलित हो जाती है। तो यही कारण है जिससे हमारी लंबाई बढ़ती है। और एपिफिशियल प्लेट की ग्रोथ के कारण ही लंबाई बढ़ती है, और इसकी फ्यूज होने के कारण ही हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ये एक उम्र के बाद फ्यूज हो जाती है। इसको इंक्रीज करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी या विटामिन B12, कैल्शियम की ज़्यादा यूज या ज़्यादा मात्रा हमें लेनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा लेने से हमारी जो हड्डियां हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो मुख्यतः हमारी लंबाई भी बढ़ेगी। ये तो हो गया एक साइंटिफिक तरीका की एपिफिशियल जो प्लेट होती है वो हमारे जोड़ों और हमारे हड्डियों में होती है। उन्हीं के निर्माण की फुर्ती के कारण और उन्हीं के फ्यूज होने के कारण हमारी लंबाई पर प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे कि एपिफिशियल प्लेट की ग्रोथ कैसे करें। मार्केट में इसके लिए कई प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग बाग लेते हैं, या यूं कहते हैं कि उनका इतना यूज़ नहीं है हमारी बॉडी में। क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ हमारे शरीर में इंजेक्ट करते हैं या उस हार्मोन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं अननेचुरल तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में साइड इफेक्ट होगा। और मार्केट में जैसे हाइट बढ़ाने के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे हार्मोन्स और जीन्स को इंक्रीज करने में या डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं, तो उससे भी हमारी लंबाई थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। लंबाई रुकने का कारण होता है वो होता है हमारी खराब लाइफ स्टाइल, धूम्रपान करना, नशा करना, समय से नींद नहीं लेना, पूरी तरीके से पानी नहीं पीना, वो लाइफ स्टाइल को प्रभावित करता है। दूसरी चीज़ है हमारी खान पान। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड का यूज़ करते हैं, तो उससे भी हमारी लंबाई पे प्रभाव पड़ता है। लंबाई बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जितना हो सके आप सुबह मॉर्निंग में उठकर स्ट्रेचिंग करें। दीवार के सहारे जितना हो सके, जहाँ तक आपके हाथ नीचे तक अगर आप टच हो सके तो बहुत बढ़िया है। और इस चीज़ की आप धीरे धीरे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो इससे भी आपकी लंबाई इंक्रीज होगी। लटकने से भी ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़ती है, लेकिन मुख्यतः हड्डियों के जो जो ग्रोथ प्लेट होती है, जो एपिफिशियल प्लेट होती है, उनमें इंक्रीज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पुलअप करें,
पुशअप करें, वेट लिफ्टिंग करें और स्ट्रेचिंग करना अवश्य आप ना भूलें। और लंबाई बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन जो आते हैं, उन न्यूट्रिशन का यूज आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें। आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी के जो मसल्स ग्रोथ, आपकी बॉडी की जो क्षमता, आपकी बॉडी की जो ब्लड जो लैस हो, जो ब्लड की सर्कुलेशन है बॉडी का, वही जानकर आप उन प्रोडक्ट का यूज करें। तो इसके लिए आप डॉक्टर से डॉक्टर से आप मुलाकात करें, आप खुद डॉक्टर नहीं बने। और लंबाई बढ़ने की क्या डाइट है? लंबाई बढ़ने के लिए आप अंडे का सेवन ज़्यादा करें, विटामिन डी का सेवन ज़्यादा करें, दूध का सेवन ज़्यादा करें, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन ज़्यादा करें। आप जंक फूड से बचें, फास्ट फूड से बचें, या ऐसे प्रोडक्ट से बचें जो जिसमें फैट ज़्यादा होता है, जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, विटामिन B12 की मात्रा कम होती है, विटामिन डी की मात्रा कम होती है। तो उन प्रोडक्ट को आप कम यूज करें, और जिन प्रोडक्ट में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है उन प्रोडक्ट का यूज आप ज़्यादा करें। ज़्यादा से ज़्यादा योगा, एक बार फिर से दोहराऊंगा, योगा स्ट्रेचिंग आप ज़्यादा करें। बाकी तो आपकी ग्रोथ, आपकी जो ग्रोथ प्लेट है, एपिफिशियल प्लेट, उसी पे निर्भर करती है। और वो कई लोग सर्जरी से भी इंक्रीज करवाते हैं, अपनी डैमेज करके बीच में आर्टिफिशियल हड्डी भी लंबाई बढ़ाने के लिए करवाते हैं। लेकिन वो चीज़ इतनी साइड इफेक्ट होती है, जो उनके शरीर को इतनी साइड इफेक्ट मात्रा में मसल्स और अन्य कई अंगों को भी साइड इफेक्ट तरीके से नुकसान पहुंचा देती है। तो आज हमने जाना लंबाई बढ़ाने का क्या कारण है, लंबाई बढ़ने का क्या कारण है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है नई वीडियो के बनाने के लिए। और सर, एक वीडियो बनाने में हमें कम से कम 7-8 घंटे उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।